मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैंने कल आपको बताया था मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू फॉर द टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आगे आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट। मैंने आपको क्या बताया था कल कि विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम एंड मोलिक्यूल्स। अब एलिमेंट आपके पास क्या है, हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। वो 118 एलिमेंट के आपके पास कुछ तो हमें नेचर में मिले हैं, कुछ हमने सिंथेसाइज भी किया है लेबोरेटरी के अंदर, कुछ को हमने। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम इन दोनों की पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल की डिफरेंस की फॉर्म में। मेटल्स आप सभी ने देखी भी होंगी, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सभी आपकी क्या है, मेटल्स। मेटल्स क्या होती है, सॉलिड। लेकिन कुछ मेटल आपके पास जो लिक्विड होती हैं, जैसे कि मरकरी। मरकरी आपके पास क्या है, लिक्विड मेटल है आपकी। नॉन मेटल क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में आपकी क्या है, ब्रोमीन। नॉन मेटल लिक्विड आपकी होती है ब्रोमीन। गैसेस में आपके पास आप देखेंगे नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है, गैस। सॉलिड में कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सभी आपकी क्या है, सॉलिड नॉन मेटल। मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। बेस्ट कंडक्टर कौन सी है इलेक्ट्रिसिटी की, आपके पास सिल्वर। उसके बाद आपके पास कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपके पास क्या बेस्ट कंडक्टर हैं। हीट आप देखते हो, जो बर्तन बनाते हैं यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं आपके पास। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की। लेकिन जो ग्रेफाइट है आपके पास, वो सेप्शन है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास। मेटल्स क्या होती हैं आपके पास, हार्ड होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं आपके पास, हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ मेटल है जो आपकी सॉफ्ट होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, और हाईली रिएक्टिव भी होती हैं सोडियम, पोटेशियम आपके पास। नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो आसानी से टूट जाए, उनके ऊपर हैमर मारते ही आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन डायमंड जो है आपकी, वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। डायमंड क्या है, कार्बन की ही फॉर्म है। डायमंड इज़ द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। फिर मेटल क्या होती है, लस्ट्रस होती हैं, शाइनी होती है। आपने देखा मेटल्स में चमक होती है, चमकती है मेटल, उनको हम पॉलिश करते हैं। नॉन लस्ट्रस होती है, नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती, डल होती हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन आपकी जो नॉन मेटल है, उसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है आपके पास। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब जिनको आप हैमर से पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखते हो, आप आयरन की शीट बनाते हो, एल्यूमिनियम की शीट बनाते हो। सिल्वर फॉइल आप सभी ने देखी है, जो आप सिल्वर फॉइल जो आपके मिठाइयों के ऊपर लगाए जाते हैं, सिल्वर वर्क जो होता है आपके पास। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी है, जो आप अपने उसमें रैपिंग के लिए यूज़ करते हो फूड्स को। नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेलिएबल, उनको हम शीट्स में कन्वर्ट्स नहीं कर सकते, थिन शीट्स में। फिर है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब जिनको आप वायर्स में, पतली वायर्स बना सकते हो, दैट इज़ नोन एज डक्टिलिटी। तो मेटल्स के आप पतली से पतली वायर बना सकते हो। गोल्ड आपकी जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल होती है, गोल्ड से आप बहुत पतली वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं, उनको आप वायर्स में कन्वर्ट्स नहीं कर सकते। फिर है सोनोरस। मेटल को अगर आप बीट करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। आप सभी ने देखा है, आपकी स्कूल में बैल होती है, जो बैल होती है उनके पास किसकी बनी होती है, मेटल की। तो उनको जब भी किसी चीज़ से स्ट्राइक किया जाता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन सोनोरस, वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। फिर है मेटल है हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, भारी होती है मेटल आपके पास। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा मेटल, क्योंकि हार्ड होती हैं, उनको पिघलाने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, हल्की होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर है मेटल्स है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है वेट को बियर करने की कैपेसिटी। जितनी भी आप देखते हो क्रेन वगैरह होती हैं, उनकी वायर जो बनाई जाती हैं वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की।
क्योंकि मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वेट को बियर करने की कैपेसिटी। नॉन मेटल्स की लो होती है। नॉन मेटल की अगर वायर वैसे तो बनेगी नहीं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, टूट जाती हैं, वेट को आसानी से बियर नहीं कर सकती।